चाइना में हर चीज पर क्रैकडाउन चल रहा है। क्रिप्टो करेंसीज, गेमिंग इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर्स, बिग टेक से लेकर छोटा सा छोटा स्टार्टअप, सब लोग अलग अलग चीजों पर अलग अलग पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इसी के चलते चाइनीज इकोनॉमी काफी तेजी से नीचे आ रही है। आपको कुछ नंबर्स बता देता हूं। टॉप 10 जो कंपनीज है पूरी दुनिया की, उसमें 2007 में 4 चाइनीज कंपनीज थे, जो कि साल 2019-20 तक बढ़ने की बजाय बहुत कम हो गई है और कम होकर 2 पर आई है। और फिर साल 2021 तक यानी पिछले एक साल में ये नंबर 0 पर आ गया है। यानी अलीबाबा और टेंसेंट जो कि टॉप 10 कंपनीज में आती थी ग्लोबली, वो अभी टॉप 10 कंपनीज में नहीं है। अकेले अलीबाबा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $400 बिलियन से कम हुआ है, यानी करीब 30 लाख करोड़। अगर आप टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ देते हो तब जाकर आपको ये फिगर मिलती है। इतना बड़ा फॉल अलीबाबा के मार्केट कैपिटलाइजेशन में हुआ है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं और चाइना क्यों ऐसा करके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। इन सारी चीजों के बारे में आज होगी डिटेल में बात। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए और चाइना की तबाही का ये पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है यूनोकॉइन, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस मेजर क्रैकडाउन की कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2020 में, यानी लगभग एक साल पहले। पिछले साल जैक मा का एंड ग्रुप अपना $37 बिलियन यानी 2.6 लाख करोड़ का आईपीओ लाने वाला था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था। लेकिन इसी बीच चाइनीज रेगुलेटर ने टांग अड़ाई और ये आईपीओ सस्पेंड कर दिया। इसके पीछे का रीजन बहुत शॉकिंग है। एक रीजन तो सभी को पता है, जो कि यह है कि जैक मा ने चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए थे। लेकिन दूसरा रीजन बहुत शॉकिंग है और इन सारे जो इंपॉर्टेंट रीजंस है इनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं। उसके बाद तुरंत फरवरी 2020 में यानी साल की शुरुआत में क्रैकडाउन को और स्ट्रिक्ट किया गया। अलग अलग कंपनीज पर यह आरोप लगाए गए कि वो मोनोपोली चला रहे हैं और उन पर मोनोपोली और एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किए गए। इनफैक्ट अलीबाबा ग्रुप पर ही 20,000 करोड़ का फाइन लगाया गया। साथ ही टेंसेंट, मैतुआन, डीडी, इन कंपनीज पर भी अलग अलग तरीके के फाइन्स लगाए गए। जुलाई 2021 में जब चाइनीज कंपनी डीडी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई तो ये बात चाइनीज गवर्नमेंट को हजम नहीं हुई। उन्होंने तुरंत कंपनी पर अलग अलग एक्शंस लेना शुरू किया। तुरंत डीडी ऐप को वहां के ऐप स्टोर से निकाला गया। साथ ही उन पर बहुत बड़े बड़े फाइन्स लगाए गए। इसके पीछे का रीजन जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे, जो कि इस वीडियो की सबसे शॉकिंग चीज रहेगी। इतना ही नहीं, चाइना के अलग अलग ऐप्स को भी ऐप स्टोर से निकाला गया है। पिछले साल वहां पर 45 लाख ऐप्स थे, इस साल सिर्फ 27 लाख है, यानी कि वहां के लगभग 40% ऐप्स को भी ऐप स्टोर से निकाला गया है। और इसके पीछे है चाइनीज गवर्नमेंट का एक डर। उसके बाद वहां पर इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी फैन कल्चर पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। प्राइवेट ट्यूशंस और गेमिंग इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा गया। वहां के बच्चों को फिलहाल सिर्फ 3 घंटा गेमिंग खेलना अलाउ किया गया है। इन सारी चीजों के चलते चाइना में एक डर का माहौल क्रिएट हुआ है, जहां पर अब कोई भी बिजनेस करने के लिए आगे नहीं आ पा रहा है। और इस पूरी चीज की वजह से चाइनीज इकोनॉमी में $1.5 ट्रिलियन का होल क्रिएट हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं यूनोकॉइन के बारे में। चाइना ने क्रिप्टोस को जरूर क्रैकडाउन किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंडिया क्रिप्टो को लेकर एक पॉजिटिव पॉलिसी ला सकता है। तो यूनोकॉइन इंडिया का पहला बिटकॉइन और क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो 20 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, जहां पर आप बड़ी आसानी से बिटकॉइन और बाकी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि काफी इंप्रेसिव है। जैसे कि हम सभी को पता है कि क्रिप्टो मार्केट बाय नेचर बहुत वोलेटाइल है। यहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंटली अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज और आपको पता नहीं है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदने का सही टाइम क्या है, तो आप यूनोकॉइन के सिस्टमैटिक बाइंग प्लान को चेकआउट कर सकते हो, जो कि उनके क्रिप्टो बास्केट में आपको मिल जाएगा और जहां पर आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनोकॉइन प्रोवाइड करता है आपको सिमलेस डिपॉजिट, यानी आप बड़े आसानी से 0% प्रोसेसिंग फी के साथ अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। सो सेलिब्रेट बिटकॉइन विथ यूनोकॉइन, जहां पर आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हो बस यूनोकॉइन खोलकर अपना फोन शेक करके। तो यूनोकॉइन ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट कीजिए और ऑफर का फायदा लीजिए। इतना ही नहीं, वहां के जो बिलियनियर्स है जैसे कि वैंग जिंग, जैक मा, पुनीमा, इन सबकी नेटवर्थ कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा गिर गई है। यहाँ पर आप चाइना के एक्सपोर्ट का ये ग्राफ भी देख सकते हो, जिसमें आप पिछले 1-1.5 साल में जो गिरावट हुई है वो क्लियरली देख सकते हैं।
और इनफैक्ट चाइना को कोविड से भी ज्यादा नुकसान इन क्रैकडाउन से हुआ है, ये क्लियर होता है। चाइना के एक प्रोफेसर के अनुसार जैसे ही चाइना में किसी बिग स्टार के बहुत ज्यादा फैंस हो जाते हैं, वही शी जिनपिंग को लगता है कि वो उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अब हालांकि स्टेटमेंट के बाद उस प्रोफेसर का क्या हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अब बात करते कि ऐसा चाइना और शी जिनपिंग क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो सबसे कॉमन रीजन माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, वो ये है कि चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है, इसीलिए वो अमेरिका के पास पैसा नहीं रखना चाहती और उस गरीबों में भी उसे बांटना चाहती है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर हम चाइना की हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर रेगुलरली सिविल वॉर्स हुए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा इस डर में रहती है कि इस तरह की चीजें ना हो। साथ ही अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्सन सेलिब्रिटी लेवल पर चला गया और उसका फैन बेस बढ़ गया तो वो खतरा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। कोई बिजनेस वहां के स्टेट कंपनी से बड़ी बन जाए तो वो भी उन्हें लगता है कि खतरा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो जो कोई इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा बन सकते हैं, उन्हें रोकने के लिए इन तरह के क्रैकडाउन्स लगातार चल रहे हैं। और डीडी की जो हमने बात की थी वो रीजन तो बहुत शॉकिंग है। जैसे ही डीडी यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई, तुरंत उन पर एक्शन ली गई। उनका ऐप स्टोर से निकाला गया और उन पर काफी बड़े बड़े फाइन्स भी लगाए गए। रीजन क्या है? तो उन्होंने चाइना के जो मैप्स थे वो बाहर के इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किए थे। साथ ही उन्होंने अपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी ये सारी चीजें मेंशन की थी, जो चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो चाइनीज गवर्नमेंट बहुत डेटा सेंसिटिव है। जैसे ही किसी कंपनी के पास 10 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा आ जाता है, उन पर स्क्रूटिनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट इन क्रैकडाउन की वजह से कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी शायद 5 से 10 साल बाद हमें इस पोजीशन पे नहीं मिलेगी अगर ये क्रैकडाउन इसी तरह से चलते रहेंगे। तो कंक्लूजन में यहाँ पर हम कह सकते हैं चाइना के बिजनेसेस अब बिजनेसेस पर फोकस करने के बजाय उनका ज्यादातर टाइम रेगुलेटर से डील करने में ही जा रहा है, और वहाँ के जो अजीब रेगुलेशंस नए नए निकल कर आ रहे हैं उन्हें टैकल करने में ही जा रहा है। शॉकिंगली कई सारे रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि चाइना का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस पर यूएस की लॉ फर्म विल्मर हेयर ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने काफी कुछ चीजें एक्सपोज की है, जैसे कि इस लिस्ट में हुआ मैनिपुलेशन। बिजनेस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट है, और जब जब क्रैकडाउन के नाम पर उन्हें दबोचा जाता है तब तक उसका अंजाम आने वाले सालों में भुगतना पड़ता है। और यही हमें हिस्ट्री में बार बार बताया है। तो जाते जाते यूनो कॉइन को भी जरूर चेकआउट कीजिए।